नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निहारिका है। आज हम एक बहुत गहरे मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैं जब भी बात करती हूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इस बात को समझें कि क्या डीपली हर एक चीज़ होनी चाहिए। फैक्ट्स सिर्फ यहाँ तक हैं आज दोस्तों कि कलकत्ता में एक लेडी डॉक्टर का मर्डर हुआ, जिसकी सीबीआई जांच की मांग बहुत सारे डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ कर रहा है, सब कलकत्ता की सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा सवाल ये है आज कि कलकत्ता में या बंगाल में महिलाओं के साथ ये बर्बरता क्यों होती है, जबकि एक महिला ही कुर्सी पर बैठी है। आप होते या मैं होते, अगर हम कुर्सी पर बैठे होते, क्या हम महिलाओं के साथ ये होने देते? हम भी तो लड़कियां हैं, क्या हमें ये बर्दाश्त होता कभी? उत्तर प्रदेश में आप हालात देखिए कि अगर लड़की के साथ कुछ होता है तो वहाँ पर सीधे एनकाउंटर होता है, सीधा एक्शन होता है, ऑन स्पॉट एक्शन होता है। जहाँ पर एक पुरुष बैठा हुआ है गद्दी पर, तो क्या ये बात सही है कि औरत ही औरत की दुश्मन है? और बंगाल में औरत ही औरत की दुश्मन बनी हुई है। मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ दोस्तों? क्योंकि अभी जो कलकत्ता में जिस लड़की की, जिस डॉक्टर की हत्या हुई है, उसके पिताजी आशंका जता रहे हैं कि जिस प्रकार से वो अर्धनग्न अवस्था में मिली, जिस प्रकार के उसकी बॉडी पर निशान है, वो ये बताते हैं कि इसका रेप हुआ था। बंगाल में बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया। अब बात ये उठ रही है कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो ये इसलिए उठ रही है क्योंकि इससे पहले संदेश खाली की घटना कोई नहीं भूला है, जहां पर टीएमसी के नेता के द्वारा ही, शाहजहां शेख के द्वारा किस प्रकार का सेक्सुअल असॉल्ट, और उसके जो गुर्गे हैं, मैं गुर्गे ही बोलूँगी उनको, गुर्गे ही हैं वो, उनके साथ उनके द्वारा किस प्रकार का बर्ताव महिलाओं के साथ किया जाता था। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर वहाँ पर महिलाओं के साथ ऐसा बर्ताव होता है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो महिलाएं वोट क्यों देती हैं? वोट क्यों देती हैं टीएमसी को? अभी जो रिजल्ट आया है, बीजेपी इसमें बहुत कम सीटें जीत पाई बंगाल में। किसमें? जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के, उसमें। अब दोस्तों, इससे पहले भी ममता बनर्जी जीत गई, और साथ ही साथ में ये सब जानते हैं कि ममता बनर्जी जिनकी हितैषी हैं वो है मुसलमान। ममता बनर्जी इज इक्वल टू मुसलमान। जब वो मुसलमानों की हितैषी हैं तो उन्हें हिंदू वोट क्यों देते हैं? मुसलमान और हिंदू की राजनीति में तो कोई मतलब है नहीं। लेकिन बात ये आती है कि अगर वहाँ पर ये बात सच है कि हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, और हिंदू भी दोस्तों छोड़ दीजिए, अगर महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, अच्छा खासा परसेंटेज बंगाल में महिलाओं का है, तो महिलाएं वोट देती क्यों है ऐसे व्यक्ति को? मैं ना टीएमसी की बात कर रही हूँ, ना बीजेपी की बात कर रही हूँ, और ना कांग्रेस की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, कि अगर आपके हितों की रक्षा कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है तो आप उसे वोट क्यों देते हैं? ये क्यों सोचते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है या फिर ये मुसलमान की राजनीति करती है? ये क्यों नहीं देखते कि भाई वो व्यक्ति आपके लिए सुरक्षित है, आपको सुरक्षा दे सकता है कि नहीं? योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वो सुरक्षा दे रहे हैं, इसलिए उन्हें सत्ता में बैठना चाहिए। वो हिंदुओं के लिए क्या कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। काम होता है कि डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, महिला सुरक्षा हो रही है कि नहीं। अगर बंगाल में महिला सुरक्षा नहीं है, तो अगर वहाँ के लड़के भी हैं, तो आप नहीं चाहते कि आपकी बहनें सुरक्षित रहें, आपकी बेटियां सुरक्षित रहें, आपकी पत्नियां सुरक्षित रहें? अगर चाहते हैं और देख रहे हैं कि ये सुरक्षा नहीं दे पा रही हैं, तो इसके खिलाफ बोलते क्यों नहीं है? मुझे दोस्तों यही समझ में नहीं आता। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट में बताइए कि ये क्यों नहीं बोलते। मुझे तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा। अगर बंगाल के कुछ लोग हों और सुन रहे हो तो बताइए आप लोग फिर कि भाई बंगाल में क्या वाकई में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? और अगर सुरक्षित नहीं है तो वोट इनको जाता क्यों है और कैसे जाता है? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।